गाइस मैं अपने गांव जा रही हूँ और गांव के रास्ते में मैं यहाँ पर रुकी हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दोनों गाड़ियाँ मैंने रुकवाई हैं। देखिए एक गाड़ी वो रुकी हुई है, एक ये रुकी हुई है। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। सारा सुनसान है, पहाड़ है सारे, और ये रास्ता जा रहा है मेरे गाँव को। अभी मेरा गाँव आया नहीं है, गाँव आप लोग को दिखाना है अभी। तो अब ये उसका रास्ता है सिर्फ। चलो चलते हैं वापस गाड़ी में बैठते हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं काका से, और अभी सबसे पहले जो है हम आए हैं इधर दादी की कब्र पे फातिहा पढ़ने, और इधर इसके बाद फिर हम जाएंगे घर, अपना घर जो हमारे यहाँ पर अपना घर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सोमा है, और सोमा, रुमैसा, अहमद और ये सारे जो थे ना गाड़ी में बैठ गए थे, मेरी गाड़ी में बैठ गए थे और मुझे गाड़ी से निकाल दिया था। मतलब मुझे मेरी ही गाड़ी से निकाल दिया गया था। मैं सबसे बड़ी हूँ इनमें से, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो यार। ये देखिए ये यहाँ पर पड़े हुए हॉस्पिटल। गाइस हमारे गांव में हॉस्पिटल विदा उस रोड पे अभी अभी बना है हॉस्पिटल। मैं आप लोग को इतना बता दूं कि ये यहाँ पर दरबार सा बना हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दरबार में आते हैं। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन गांव के लोग हैं, उनके बिलीव्स कुछ अलग होते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते उनके बिलीव्स को। और बहुत से लोग यहाँ आते हैं, वो वाले लोग जो कब्रों पे आकर दुआएं मांगते हैं, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। लेकिन अंदर जाकर जो है मेरे दादा दादी की कब्र है, तो हम सिर्फ कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपनी दादी को ख्वाब में देख रही हूँ। तो फिर मैंने बाबा जान को बोला कि हम मुझे ले जाओ। तो ये जो है दरबार है हमारे काका सेब का। मैं आप लोग को दरबार भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने बहुत दफ़ा दिखाया है मैंने आप लोग को बहुत दफ़ा दिखाया भी है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें। व्लॉग फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं कंटिन्यू करूँगी फिर घर पहुँच के, या अगर मैंने आपको दरबार दिखाना हो तो फिर दरबार दिखा दूँगी। आप लोग को ये बताना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि इस दरख्त के ऊपर वो बच्चों के कपड़े लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे उनकी औलाद हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता मतलब। लेकिन क्या करें, ये गाँव के लोग हैं, इनके बिलीव कुछ अजीब, लेकिन इनका भी कसूर नहीं है। बचपन से इनको यही सिखाया गया है, इन ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है, तो वो इसी बात पे बिलीव करते हैं। ये यहाँ पर देखिए दरख्तों पे इतने बच्चों के कपड़े बांधे हुए हैं, ये पता नहीं इसके अंदर क्या है। और ये देखे पापड़ दे चिप्स का पैकेट लगा हुआ है, और ये देखे कपड़े सारे लगे हुए हैं। वो ऊपर देखे, तो यहाँ कपड़े बांधने से, बच्चों के कपड़े बांधने से, बच्चों की चीज़ें बांधने से उनको लगता है कि उनकी औलाद हो जाएगी। इस आगे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। उस तरफ हम जाते हैं तो उस तरफ जो है हलीम गुल बाबा है। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बताया हुआ है हलीम गुल बाबा के बारे में। उधर लोग ये मानते हैं कि जिन पे असरात होते हैं, जिन लोगों पर जिन्नात होते हैं, साया होता है, उधर जाने से वो चीज़ जो है हट जाती है उनसे। तो वो उधर एक कमरे में उनको बंद करते हैं लोगों को, और वो फिर जो है उनसे निकल जाता है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। मैं कुछ आप लोगों को कह नहीं सकती, मैं सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो मुझे मिली हुई है। मैंने पिछले अगर आप मेरा व्लॉग देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से आप बताया हुआ है। मेरे काका सेब का व्लॉग होगा, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इतना डिटेल नहीं कर रही, मैं जा ही नहीं रही उस तरफ अभी, तो इसलिए आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। जो जगह है ना, ये वाली जगह, इधर बेसिकली जो काका सेब है, मतलब काका सेब का असल नाम था द काका सेब असलनू कस्तिरगुल होगा ना। काका सेब का असल नाम था कस्तिरगुल। तो ये असल में उनकी कब्र है। अंदर से मैं नहीं दिखा रही आपको, लेकिन ये कब्र बहुत लंबी है इनकी। तो वो इतने पुराने ज़माने के हैं कि उनकी जो कब्रें थी वो बहुत, मतलब जो लोग उस टाइम पे बहुत लंबे लंबे होते थे ना, इनकी कब्र इतनी लंबी है। गाइस अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि हम हलीम गुल बाबा जाते हैं, जहाँ मैंने आप लोग को अभी बताया है कि ये लोग मानते हैं कि आखिर जगह मुसरत से रकम लेकर ना। तो मैंने आप लोग को बताया कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि किसी को बंद कर दो जिन पे साया होता है तो वो हट जाता है, तो ये सब कह रहे हैं अभी उधर चलता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये जो सारा रास्ता है ये जाता है हलीम गुल बाबा की तरफ, और बाबा जान आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे मेरे कज़न्स आ रहे हैं। हम
चाचू के बच्चे और हम आए हुए हैं। चाची है, चाचू के बच्चे हैं और ये चीज़ क्यूट यार। ये देखिए छोटी सी रूम्स मैच रूम सारा मैच की। और ये रास्ते में जो है सारा बाज़ार आता है, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। मगर ये बाज़ार भी अब बहुत महंगा हो गया, यहाँ पे भी इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं। हम हलीम गुल बाबा पहुँच गए हैं और ये जो जगह है ये हलीम गुल बाबा की जगह है। ये मगरिब के टाइम बंद हो जाती है। इधर भी सारी कब्रें हैं और जब मगरिब की अज़ान होती है इस जगह को, ये बाहर भी दरवाज़ा है, इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पर फिर जिन्नात होते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं, कब मैं तो कभी आई भी नहीं हूँ मगरिब के बाद, मैं वैसे ही इतनी डरपोक हूँ। यहाँ पे पता नहीं सच में लोगों पे जिन्नात है कि नहीं, लेकिन ये पीछे जो लड़का था बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा था, मैं डर गई। ये जनाब हज़रत अब्दुल हलीम गुल बाबा साहब। तो मैं अंदर से बाहर आ गई हूँ क्योंकि अंदर एक औरत थी और आई गेस वो जो है उस पे है कोई साया वगैरह, क्योंकि वो उसकी आवाज़ नहीं थी। मतलब मैंने लिटरली सुनी है उसकी आवाज़, उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी, भारी सी आवाज़ थी जो होती है। तो मैं डर के मारे बाहर आ गई और रुमैसा, आमना, सोमा वो लोग अंदर ही है। मैं बहुत डरती हूँ, मैं बाहर आ गई। सोमा क्या कह रहे हैं वो, क्या है उस औरत तमाशा ना रचता, क्या वो औरत कह रही है कोई तमाशा नहीं है? अच्छा, तो वो सच में पोजेस्ड है, उसमें सच में साया है उस औरत पे। गाइस उन्होंने उसको अंदर जो औरत पे साया है उसको बोला है कि तुम्हें तख्त सुलेमान की कसम के मतलब इस औरत से चली जाओ, लेकिन वो जो है उसकी कसम नहीं खा रहा हज़रत सुलेमान की। तो वो जान अंदर ही है। अच्छा, तो अब पता नहीं सोमा एक किसी दिन मगरिब के टाइम हम इधर मगरिब के टाइम बंद हो जाए, मतलब बाहर मैंने सुना है कि मगरिब के टाइम जब ये बंद भी हो जाता है ना तो गेट के बाहर, मतलब इस गेट के बाहर खड़े होके भी ना आपको आवाज़ें आती हैं, यहाँ से डिफरेंट आवाज़ें आती हैं। तो मैं तो कह रही हूँ मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं तो कभी भी ना आऊँ इधर मगरिब के। गाइस उस औरत के पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये लोग दरवाज़ा तब बंद करते हैं जब केस एक्सट्रीम हो जाता है, और जब दरवाज़ा उस औरत को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या करेंगे। तो गाइस अभी मुझे पता लगा है इधर एक औरत को लेकर आए हुए थे और उसकी जो बुर्का था उसके मुंह पर सारा खून था, और उसका जो शौहर था उसके सास उसको लेकर आई थी, और उसका जो शौहर था वो उसको मुंह पे ऐसे मार रहा था, जिसकी वजह से उसका मुंह से सारा खून आ रहा था। तो उस पर कोई जिन्नात नहीं थे, उस पर कोई साया नहीं था, उसके शौहर ने उसको मारा पीटा है। और उसके बाद उसकी सास कह रही है लड़की की कि उस पर जिन है, तो उसको यहाँ लेकर आए। इवन जो औरत जिस पे ये लोग कह रहे हैं जिन्नात है, वो औरत भी उसको कह रही है कि अपनी सास को कह रही है कि तुम तो अपने बेटे की सारी बातें नहीं, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी बातें मानता है, तो तुम इसको बोलो कि मुझ पे कुछ भी नहीं है। और वो बार बार अपनी सास को कह रही तुम बहुत ज़्यादा जालिम हो, और हमारे सामने उस औरत के शौहर ने उसको मुँह पे ऐसे मारा है, उसको पूरा बुर्का खून से भरा हुआ था। इतनी जाहिलियत मुझे समझ नहीं आती। मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसी सासों को और ऐसे मर्दों को उठा के मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए। आई कांट बिलीव दिस यार। अपनी मार पिटाई को छुपाने के लिए उसको यहाँ ले आए कि भाई इस पे जिन्नात है। लंगर खान ऐसे हम लंगर आ गए हैं। बंद है दाद लंगर।
गाइस ये लंगर वाली जगह है, यहाँ लंगर लगता है, खाना खिलाते हैं सब गांव वालों को, मतलब जो भी यहाँ पे खाना, मतलब अगर हम भी यहाँ पे खाना खाने बैठ जाए हमें भी खिला देंगे। किचन दिखाया है, वहाँ पर लंगर बनता है और ये यहाँ से गांव नज़र आता है सारा। हमें अपने गांव से इतनी मोहब्बत हर पठानकोट मतलब मतलब मुझे बड़ा पसंद है। कम स्कूल दा स्कूल, ये स्कूल है गाइस। उर्दू की काका से असल नाम जो है वो है कस्तिर गुल, हज़रत सैयद कस्तिर गुल। और ये जो है पैदाइशी अवलिया थे और इसके बाद जो है अवलिया का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो हम सब इसकी औलाद हैं और इनको गुज़रे हुए तकरीबन 300-400 साल हो चुके हैं। और अगर आपने वो दिखाया है ना उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो एंट्रेंस के ऊपर दिखाया आपने? हाँ शायद दिखाया है। हाँ तो अगर नहीं दिखाया तो वो सामने है। अच्छा। वो जाके वो ज़रा दिखा दो उसको, वहाँ पे पूरा उनका वो लिखा हुआ है जिस तारीख को वो पैदा हुए हैं और जिस तारीख को वफ़ात हुए हैं। ठीक है। तो ये पूरा गांव जितना भी है ये इसकी वजह से आबाद है, उसके बच्चे फिर उसके बच्चे फिर उसके बच्चे और फिर इस तरह ये पूरा सिलसिला जो है वो चल रहा है। और इन्होंने जो मेन जो काम किया है वो आपको मैं ये बता दूं कि इन्होंने दीन के लिए काम किया है। इन्होंने ख़ुद भी सीखा है, लोगों को भी सिखाया है और ये एक किस्म का दरसगाह थी, तो यहाँ पे लोग आके सीखते थे और फिर काका से जो है वो एक इलाका उसको अलॉट करते थे कि आप जाएं और आप वहाँ पे दीन का काम करें। मुझे इतना पता नहीं था तो मैंने सोचा बाबा जान आपको बता दे। चलो हमारा आवाज़ दे जोड़े आप चाहते भी लो। चलो गाइस उधर डोंट गो। नहीं गाइस इधर पीछे अभी हम नीचे गए ना, जब मैं लंगर आप लोग को दिखा रही थी, वहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं उस पर जिन्नात है, साया है कोई, तो वो मुझे कह रहा था यहाँ आप वीडियो मत बनाओ, तो मैंने बंद कर दी वीडियो। फिर जब हमने उसको देखा वो कच्चा गोश्त खा रहा था, जिस उसके ऊपर साया था उसकी डिमांड थी कि मुझे कच्चा गोश्त खिलाया जाए, तो वो लोग उसके लिए कच्चा गोश्त लेकर आए। वो लिटरली पूरा कच्चा गोश्त खा रहा है और गाइस वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मैं इतनी डर गई थी, मैं फ़ौरन ऊपर आई हूँ। जब मैं ऊपर आ रही थी वो मुझे ऐसे देख रहा था, मैं तो फ़ौरन ऊपर आ गई। मैं ऐसी चीज़ों से बहुत डरती हूँ, मतलब एक्सट्रीम डरती हूँ गाइस। मैं मतलब इंसानों से नहीं डरती, चोर डाकुओं से किसी से नहीं डरती, लेकिन मैं जन्नत से बहुत डरती हूँ। अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आप लोग को ये जगह अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली होगी। हाँ बिग फैन। वो कह रहा था कि अगर वीडियो बनाई तो वो जिन्नात मेरे ऊपर आ जाएगा। हम इधर बाबा जान के कज़न के घर पे आए हुए थे। अभी हम अपने घर पे गए नहीं हैं क्योंकि वहाँ कोई है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं आगे एक घर है, हम उधर जा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए। मैंने अपनी चादर भी चेंज कर ली, पहले मैंने दूसरी चादर पहनी थी वाइट कलर की। आप इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखिएगा आप। और कम तरफ ततलली। अब हम जा रहे हैं इस तरफ और ये सारा हमारे गांव की ये सारी गलियां वगैरह है। इस तरफ अभी हम चलते हैं। उधर आप लोग पहाड़, हाँ वाह देखो उधर गट देखो दस दियो। What is this? देखो रे वह हल कई खा। बच्चे भी निकल आए हमारे साथ। जंप का जंप का जंप का जंप का जंप का जंप का जंप। प्रेशर दे टुप टुप। ओहो जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। सवे तमाता तस्सा माता मेमुना के। हाँ हुआ है माता उस चल के बच्ची दी वाड़ा। गाइस हम वापस जा रहे हैं। वापस इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ हम गए थे वहाँ से असल में ये जो पहाड़ है ना, वहाँ से पहाड़ नज़र आने थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो
अब जब हम गए हैं तो वहाँ पे दीवार बन गई थी, इसलिए हम अब वहाँ पे वीडियो बना ही नहीं सकते, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं, वो पहाड़ वहाँ से दिख रहे थे। तो गाइस लेट्स गो। अपने घर के छत पे गई हो तुम? यार मैंने सही से एक्सप्लोर नहीं किया उसको। मैं गई थी लेकिन मैंने सिर्फ घर के अंदर जो बाग बना है ना उधर से ही देख के मैं वापस आ गई। रात हो गई है और मुझे बिल्कुल, मैं भूल गई थी अपडेट करना आप लोगों को। खैर हम आ गए हैं घर और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये घर थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये कैसा ही। वैसे बड़ा अब जो है रिकन्स्ट्रक्ट हो गया है, पहले ये ऐसा नहीं था। पहले जैसा था वो तो अब मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। तो या बाहर या दंदशा, जैसा दंदशम या बाहर शमा। तो पहले वाला जो था ना ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा घर था, अब इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है तो इसमें कमरे बन गए हैं प्यारे प्यारे से। तो अभी बब्बेजान मुझे बता रहे थे ये कमरा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये कमरा जो है ये बब्बेजान का था, मतलब जो मेरी दादी थी। ये मैं आप लोग को सारा कमरा दिखा दूँ, बहुत बड़ा सा कमरा है, प्यारा सा। तो जो ये कमरा है ये मेरी दादी का कमरा था। मेरी दादी की जब बारात आई थी ना वो इस कमरे में आई थी। तो मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके कि एक टाइम था जब मेरे दादा दादी इधर रहते थे, मेरे बब्बेजान पैदा हुए हैं इधर, यहाँ पे बड़े हुए हैं, यहाँ पे खेलते कूदते थे। और अब दादा दादी नहीं है इस दुनिया में और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बड़ा दुख भी होता है कि वो क्यों नहीं है अभी हमारे साथ। तो ये जो है उनका कमरा है। तो ये एक घर ये है और एक घर जो घर मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी ना, जिसकी मैं बात कर रही थी, हमारा घर, वो घर जो है वो ऊपर पहाड़ पे है। लेकिन उसकी अब वो उस घर में कोई नहीं है अभी, तो उसकी चाबी जो है वो नहीं थी, तो उस घर में मैं आप लोग को लेके नहीं जा सकी। लेकिन वो मेरे पिछले व्लॉग में है। लेकिन चलिए मैं आप लोग को ये घर दिखा देती हूँ। तो ये कमरा जो है ये मेरी दादी का कमरा था, ये मैं आप लोग को दिखा दूँ। बाहर ये सारा सहन है, ये सोमा बैठी हुई है, चारपाई पे है, इसकी क्लास हो रही है अभी इस टाइम। और इधर जो है एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, इधर सारे अंदर बैठे हुए हैं, अंदर से नहीं दिखाऊंगी। एक कमरा वो है और पहले जो था ना ये वाली जगह नहीं थी। ये एक कमरा ये है, एक ये, टोटल 6 कमरे हैं और ऊपर छत भी है। तो पहले जो था, पहले ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना ये वाली, ये जगह नहीं थी सारी। पहले ये वाले कमरे थे और यहाँ पे जो था ये बिल्कुल ओपन सी जगह थी। यहाँ पर एक बड़ा सा जो है दरख्त लगा हुआ था और थोड़ा सा जो था ये कच्चा था, लेकिन अब ये पक गया है। और अब जो है ये घर जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा, ये गांव के घरों में बड़ा सुकून सा होता है और बहुत ही पीसफुल माहौल है। और मज़े की बात ये है ये गर्मी भी नहीं है यार, घर भी ठंडा है। तो ये मैंने आपको, अंदर लोग बैठे हुए इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं, मैं देखती हूँ ऐसे जा कौन बैठा हुआ है अंदर। सोकनास दी दंदा सोकनास दी। दिस इज अ रूम और एक रूम ये रहा, ठीक है। और छत पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक लड़की हूँ, तो छत पे तो मैं नहीं जाऊंगी, नो। और एक कमरा ये है, इधर सोफ़े पड़े हुए। गाइस ये जो कमरा है ना, इस कमरे में मेरी दादी को गुस्ल दिया गया था क्योंकि मेरी दादी का जनाजा इस घर में हुआ था। क्योंकि मेरी दादी की ख्वाहिश थी कि जिस घर में मेरी बारात आई थी, जिस घर में मेरी डोली आई थी, मेरा जनाजा उधर से उठना चाहिए। तो इसलिए हम उनको यहाँ लेकर आए थे। और वैसे भी हम मतलब जो भी हमारी फैमिली में, मैं तो बताने में भी मुझे अजीब सा हो रहा है, लेकिन आज तक जितने भी लोग फौत हुए हैं तो हम काका से में ही जनाजा करते हैं और इधर ही दफनाते हैं। इवन मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैंने भी बोला है कि मुझे अपने गांव में ही, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में ही दफन हूँ। तो यहाँ पे मेरी दादी को गुस्ल दिया गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा वो होती हूँ, थोड़ा सा अजीब सा होता है। ये स्टेट सा बना हुआ है। हम अभी वापस जा रहे हैं और गाड़ी में अहमद है और पीछे बैठे हुए हैं सोमा लोग। और हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये रोड रात को सेफ़ नहीं होती, मतलब ना जिन्नात के हवाले से और ना चोरों के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा सुनसान रोड होती है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मतलब और मैं फ्लैश लाइट बंद करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो रोड है ना ये जा रही है और ये सारी सुनसान रोड है और ये सारी सुनसान रोड है और इसके बहुत किस्से हैं, इस रोड के बहुत ज़्यादा किस्से हैं।
कभी इधर बहुत से किस्से हुए हुए हैं कि इधर सामने कोई खड़ा हो जाता है आकर और कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हो जाता है, कोई चुड़ैल वगैरह कुछ। वैसे अगर आप लोग देखें तो ये सच में बहुत ज़्यादा सो गाइस, हम तो जा रहे थे वापस इस्लामाबाद, लेकिन बच्चों ने बोला, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ ना, बच्चों ने बोला कि यार बीच में रुक के कुछ खाते पीते। अब हो रहे हैं रात के 12 हो रहे हैं, ठीक है। बाबाजान लोग दूसरी गाड़ी में और हम मेरी गाड़ी में हैं। तो हम यहाँ मियाँ जी का होटल है, हम उधर रुके हैं। रास्ते में अटक जब हम पहुँच जाते हैं ना, तो जब हम अटक से निकलते हैं वापस, तो रास्ते में मियाँ जी आता है। तो हम मतलब अटक पहुँच ही गए हैं और अब हम मम्मी लोगों का वेट कर रहे हैं। बाबाजान लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, वो लोग आए तो यहाँ हम बैठ के कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि हमें भूख लग गई है और घर जाके कुछ पका हुआ भी नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे कुछ खा लें। तो गाइज़, आप लोग कह रहे होंगे अभी मैंने दुपट्टा पहना था, फिर मैंने चादर पहन ली है, कभी मैं दुपट्टा पहन लेती हूँ। तो वो जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मेरी गाड़ी के शीशे सारे ब्लैक हैं, तो मैंने ना चादर की गर्मी थी, चादर उतार के मैंने दुपट्टा पहन लिया था। और गाड़ी में सिर्फ अहमद था और बाकी हम बहनें थी, तो इसलिए अब हम नीचे ढाबे पे उतरे हैं, क्योंकि ये ढाबा है ऐसे करके। तो मेरा कैमरा गंदा था क्या, इतने टाइम में बोलती रही, तो इसलिए मैंने चादर पहन ली। अच्छा जी गाइस, हम बैठ गए, हम ऑर्डर करते हैं। बाबाजान लोग पता नहीं किधर है इस टाइम। इसमें क्या क्या है हमारे पास, क्या खाना है तुम लोगों ने? है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या खाना चाहिए हमें। आओ चाहे हो मस्ट इस तरह कह रहे हैं पराठा और कमा पराठा। अच्छा देखिए, खोगा और तीखा पराठा चाहिए, मीठा और खट्टा। हाँ मैंने नहीं खाया कभी। आपका वो जो स्पेशल पराठा है। हाँ। तो बहुत भूख लगी है यार। चिकन टिक्का पूरे, चिकन टिक्का अच्छा होता है इसमें। हाँ। मेरे ख्याल से चिकन टिक्का खा लेती हूँ मैं। बात सुने, बोनलेस मखनी, कड़ी चिकन, देसी चिकन, ये तो बड़ा हैवी हो जाए, हैवी ये तो बहुत हैवी हो जाएगा ना, ये चीज़ें नहीं खा सकती। एक चिकन टिक्का चाय के साथ खा सकती हूँ। 2 चिकन टिक्का लिया, 1 लेग और 1 चेस्ट। सो गाइस, व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लंबा व्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। जब मैं 10 मिनट्स वाला व्लॉग बनाती हूँ वो ही ठीक होता है, क्योंकि असल में इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी थी, तो ये व्लॉग लंबा हो गया, 20 मिनट से ऊपर चला गया। वैसे जब मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाती हूँ तो वो तो वैसे ही 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोग को भी काका सेब के बारे में कुछ डिटेल्स पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज गेन हो और भी मुझे नॉलेज मिले। और जो काका सेब से हैं वो भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन काका सेब से है। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि इसी तरह मैं आप लोग को और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।